अच्छा, सबसे पहले तो प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ये देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई जब होती है जब एक जैसा काम, जब एक हम लोग जर्नल जॉब पे काम कर रहे हो। एक होती है एक स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक स्पेसिफिक काम होता है कि आप किसी टेलर वगैरह के पास गई और आपने उसको बोला कि मुझे इस डिजाइन का सूट बना दें। आपने उससे बोला कि इस डिजाइन का सूट बना दें, तो उसके लिए अप्लाई होती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। लेकिन अगर आप एक ऐसा काम कर रही हैं जो एक जर्नल नेचर का काम, मतलब वो कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, एक जर्नल काम है, तो उसके लिए अप्लाई होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में होता ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4। बीकॉम लेवल पे वो क्या करता है आपके साथ, बीकॉम लेवल पे वो ये पूछ लेगा, इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट का डेटा दे देगा। वो क्या करेगा, आपको इनमें से या तो डिपार्टमेंट 1 का डेटा दे देगा, या डिपार्टमेंट 2 का डेटा दे देगा, या डिपार्टमेंट 3 का डेटा देके और आपसे ये पूछ लेगा कि अब इसकी कॉस्टिंग करो, इसकी कॉस्टिंग करो। वो आपसे किसी एक डिपार्टमेंट का डेटा देख के और उससे आपको बोलेगा कि किसी भी इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट का डेटा देख के वो आपसे बोलेगा कि इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट की मुझे कॉस्टिंग करके दिखाओ। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो बीकॉम लेवल पर जो मेन रिक्वायरमेंट होती है ना प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में, वो उस हमें निकालने को कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मालूम करनी होती है, ठीक है ना। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो मैं आपके सामने पहले वो स्टेप्स लिख देता हूँ, सही है ना। आपने क्या करना है, कोई सा भी सवाल आ जाए प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई सा भी सवाल आ जाए, बस ये स्टेप्स फॉलो कर लेने तो आपका सवाल खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, फिर इनके स्टेप्स के अंदर पहले मैं सिर्फ स्टेप्स के नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद इन स्टेप्स के अंदर जो वर्किंग होगी वो बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन, सही ना। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मालूम कर लेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि यूनिट्स इस उस जिस प्रोसेस का उसने हमें डेटा दिया है, हम या तो उसने डिपार्टमेंट 1 का, डिपार्टमेंट 2 का, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, जिस डिपार्टमेंट का भी उसने डेटा दिया है, फर्ज कर लें उसने हमें दिया है डिपार्टमेंट 2 का डेटा, तो हमें उस डिपार्टमेंट के यूनिट्स कंप्लीटेड मालूम कर लेंगे कि उस डिपार्टमेंट में यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं, यानी उस डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली कितने यूनिट्स कंप्लीट करे हैं, हमें ये मालूम कर लेना है। फिर स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में हमें मालूम कर लेना है इक्वी वैलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे स्टेप में हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मालूम कर लेना है। स्टेप 3 में हमें मालूम कर लेना है, हमें बनाना है क्वांटिटी शेड्यूल। आसान होता है क्वांटिटी शेड्यूल ना। अभी मैं सिर्फ स्टेप्स के नाम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सीख भी लेंगे इन सारे स्टेप्स को। फिर उसके बाद हम स्टेप 4 में निकालनी है यूनिट कॉस्ट। फिर हमें स्टेप 5 में निकालनी है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। फिर हमें लास्ट स्टेप में क्या निकाल लेना है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और फिर लास्ट स्टेप में हमें बना लेनी है जर्नल एंट्रीज। लास्ट स्टेप में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर ये है पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर। बस ये 7 स्टेप्स हमें पता होंगे, अच्छे से हमने समझे हुए होंगे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सवाल आ जाए वो हम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी ईयर का सवाल आ जाए, अगर हमने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो उसके बाद हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड कैसे निकालते हैं, सही है ना, कि यूनिट्स कंप्लीटेड कैसे आएंगे, सही है ना।